मैंने जैसे बताया कि ये 5 साल का रिसर्च है ये फ़िल्म में। हर एक फैक्ट्स के बारे में बताया गया है। स्क्रीन पे भी बताया गया है। उस टाइम यूसी बनर्जी रिपोर्ट आई थी, एसआईटी कमीशन बैठी थी। जब हम बात करते हैं गोधरा कांड, तो लोगों का परसेप्शन ये होता है गुजरात दंगे के बारे में बात करते हैं। वो गुजरात दंगे समझते हैं। दोनों अलग अलग घटनाएँ हैं। गुजरात दंगा अलग है, साबरमती जो घटना हुई थी वो गोधरा कांड में आती है। जब मैं रियली में उस बंदे से मिला, उस लोगों से मिला जो उस ट्रेन के अंदर थे, जिन्होंने अपनी फैमिली खोई है, तो फर्स्ट सबसे पहले तो वो बात ही नहीं करना चाहते थे। जो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ जब बात करना शुरू हुआ, किसी के थ्रू की बात कर सकते हैं अपन। फर्स्ट एक्सपीरियंस ऐसा था कि हम 3 घंटे तक बैठे रहे, कोई बात नहीं हुई। फिर वो जानते थे कि उस घटना के बारे में बात करने आए हैं। मेरे पास वो हिम्मत या ताकत ही नहीं था मैं सवाल कर पाऊँ कुछ। उनके आंसू थे, उस आंसू में हज़ारों सवाल थे। थिंक मूवी यही बताना चाहती है कि गुजरात कांड और गुजरात राइट्स ये दोनों अलग अलग हादसे हैं। जो मेरा कैरेक्टर है तुलसी का, वो सच में लेडी थी जिसके हाथ में 6 मंथ का बेबी था, और उसको मैं जाके पर्सनली उसकी फैमिली से मिली हूँ। तो उस वक्त जो पेन मैंने महसूस किया। 59 लोग जिंदा जलाए गए। ऐसे डायरेक्टर, आपने कहा कि 5 साल के रिसर्च के बाद ये मूवी बनी है। ऐसे डायरेक्टर आपको क्या क्या चुनौतियाँ जो है सामने आई, आपको फेस करनी पड़ी कि इस मूवी को बनाने में लेकर, चाहे वो सेंसर बोर्ड की तरफ से रहा हो या कुछ और मुश्किलें आपको? बहुत फर्स्ट स्टेप से ही चुनौतियाँ स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि स्टार्टिंग में कहानियाँ सिर्फ किताबों में लिखना था, बुक्स लिखना था कि जस्ट लिखना है। जब हम नानावटी मेहता कमीशन पढ़ रहे थे, एसआईटी कमीशन पढ़ रहे थे, हर एक चीज़ें पढ़ रहे थे, तो सारी अलग अलग परसेप्शन है। जब मैं रियली में उस बंदे से मिला, उस लोगों से मिला जो उस ट्रेन के अंदर थे, जिन्होंने अपनी फैमिली खोई है, तो फर्स्ट सबसे पहले तो वो बात ही नहीं करना चाहते थे। जो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ जब बात करना शुरू हुआ, किसी के थ्रू की बात कर सकते हैं अपन। फर्स्ट एक्सपीरियंस ऐसा था कि हम 3 घंटे तक बैठे रहे, कोई बात नहीं हुई। फिर वो जानते थे कि उस घटना के बारे में बात करने आए हैं। मेरे पास वो हिम्मत या ताकत ही नहीं था मैं सवाल कर पाऊँ कुछ। उनके आंसू थे, उस आंसू में हज़ारों सवाल थे कि हमारे फैमिली के साथ कभी कोई न्याय नहीं हुआ, कभी बात नहीं होती उनके बारे में। वो बहुत ही झकझोर देने वाली कहानी थी कि कभी क्यों बात नहीं हुई उसके बारे में। तो ये हमें लगा कि इस इमोशन को दुनिया के सामने प्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गोधरा कांड जब आप नाम सुनते हैं ना, तो गुजरात दंगे के बारे में बताया जाता है, कभी उनके बारे में बात क्यों नहीं होती। मूवी जो आपने बनाई है, बेसिकली मूवी का जो संदेश है, क्या संदेश दे रही है मूवी? सच को उजागर करना, सच सोसाइटी के साथ रखना, क्योंकि ये फिल्म उसी बेस पे है, उसकी इमोशन के बारे में है, जो कभी किसी ने कोई बात ही नहीं करना चाहता इस टॉपिक पे। और जब हम बात करते हैं गोधरा कांड, तो लोगों का परसेप्शन ये होता है गुजरात दंगे के बारे में बात करते हैं। वो गुजरात दंगे समझते हैं। दोनों अलग अलग घटनाएँ हैं। गुजरात दंगा अलग है, साबरमती जो घटना हुई थी वो गोधरा कांड में आती है। तो दोनों को मिक्सअप किया गया है, अलग तरीके से पोर्ट्रेट किया गया है। जैसा भी हो, लोगों के पास ये क्लियर नहीं है कि क्या एग्जैक्टली हुआ था। तो ये सच्चाई को जानना हमारे यूथ को खास करके बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप किसी चीज़ों के बहकावे में ना हो। जब कोई भी कुछ आती है तो दोनों तरफ से पक्ष को रिसर्च करो, खुद से जानने की कोशिश करो और फिर अपना ओपिनियन बनाओ। मैंने जैसे बताया कि ये 5 साल का रिसर्च है ये फ़िल्म में। हर एक फैक्ट्स के बारे में बताया गया है। स्क्रीन पे भी बताया गया है। उस टाइम यूसी बनर्जी रिपोर्ट आई थी, एसआईटी कमीशन बैठी थी, फॉरेंसिक रिपोर्ट आई थी। बहुत सारे लोग, बहुत सारी एजेंसियां काम कर रही थी इसके ऊपर। और उसके साथ साथ उस इमोशन के बारे में बात कर रही है फिल्म, जिन्होंने अपनी फैमिली खोई है, जो उस ट्रेन में थे। तो एक बहुत बड़ी होती है ना कि हम क्या होने वाला है उनके साथ, उनको नहीं पता, क्योंकि उन्होंने कभी कुछ ऐसा किया ही नहीं था। उनकी कोई गलती ही नहीं थी। वो तो एक अच्छे मन से गए थे कहीं पे, वहाँ से आ रहे थे, उनके साथ ये हुआ। तो हमारे समाज में या कहीं पे भी ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। किसी की जान नहीं ले सकते आप, कोई भी इंसान। क्या शुभ नाम है? डैनिशा घुमरा। नैनी शर्मा, आपने किसी मूवी में किरदार निभाया? जी, मतलब इस मूवी की बात कर रहे हो? जी, मैं एक्सीडेंट और कॉन्स्पिरेसी गोधरा जो 19 जुलाई को आ रही है, उसमें मैंने किरदार निभाया है। आपका बेसिकली क्या किरदार है? जो स्टेशन मास्टर थे उस वक्त, मैं उनकी पत्नी का किरदार निभा रही हूँ। और हम लोग जैसे जाते हैं अयोध्या दर्शन के लिए, वापस आते हैं और ये दुर्घटना घटित होती है। जो स्टेशन मास्टर हैं, जो हितू कनोडिया प्ले कर रहे हैं मेरे साथ, इज प्लेइंग माय हस्बैंड, एंड
उनका जेन्युइनली अभी मतलब जो रियल में जो उनका किरदार है वो अभी भी ज़िंदा है और उनकी पत्नी और उनका बच्चा मारा जाता है इस हादसे में, तो मैं वही किरदार निभा रही हूँ। मैं 2002 में काफ़ी छोटी थी, तो मैंने भी जब बड़ी हो रही थी तब ज़्यादातर गुजरात राइट्स के बारे में सुना था, ना कि गोधरा कांड के बारे में। तो आई थिंक मूवी यही बताना चाहती है कि गोधरा कांड और गुजरात राइट्स ये दोनों अलग अलग हादसे हैं। जी देखिए, मैं मानती हूँ कि 27 फरवरी को जो हुआ और उसके बाद जो हुआ, दोनों में से कुछ भी नहीं होना चाहिए था। जी ना, ये कोई हम किसी मज़हब या किसी धर्म की बात नहीं है, ये सिर्फ एक ऐसे कृत्य की बात है जो किसी के साथ नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म या किसी भी जात का हो। तो मैं यूथ को भी यही मैसेज देना चाहूँगी कि टेररिज्म और व्हेदर यू कॉल जिसको क्या बोलते हैं दंगा, ये सारी चीज़ें बहुत ही समाज के लिए बहुत हानिकारक है और ये किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। जो मेरा कैरेक्टर है तुलसी का, वो सच में लेडी थी जिसके हाथ में 6 मंथ का बेबी था और उसको मैं जाके पर्सनली उसकी फैमिली से मिली हूँ। तो उस वक्त जो पेन मैंने महसूस किया, वही कैरेक्टर लेकर के मैं जो थी वो तुलसी जैसी अल्हड़ टाइप की है ना, और कार सेवक है, जा रहे हैं अपनी फैमिली के साथ में और फिर इसके बाद में वो वापस नहीं आ पाते हैं। तो मैंने तो खैर रिसर्च के साथ किया है, मैं उन फैमिली से भी मिली हूँ जिनके साथ ऐसा हुआ है। जो कैरेक्टर मैंने प्ले किया है उसकी फैमिली से भी मैं मिली हूँ। तो मेरे लिए मेरा एक्सपीरियंस मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती हूँ, मतलब मैं शब्दों में अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं नहीं बयां कर सकती हूँ, क्योंकि मैं उस कैरेक्टर को तब से हर पल महसूस करती हूँ। अब आप सोचिए पहले कि उस पेन को उस लेडी ने कैसे सहा होगा। सोचिए, इतना दर्द भरा, उसकी आंखों के सामने उसका बच्चा जल रहा होता है। तो मतलब माँ की आंखों के सामने बच्चा जलता हुआ नज़र आए, मतलब कितनी बड़ी बात है। माँ जिंदा है और उसका कलेजा निकल के, मतलब अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया। मैंने इस तरीके से शूट किया है और मैंने उस वक्त को फील किया है और अभी भी मैं फील ही कर रही हूँ। बस देश की जनता से एक ही बात कहना चाहूँगी और आप लोग प्लीज़ वहाँ तक पहुँचाइए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, कम से कम एक बार ज़रूर फिल्म को देखें और जाकर अपने लोगों को बताएं और अवेयर हों कि ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग इसको देखें ताकि उनको पता लगे कि ये एक्सीडेंट नहीं, एक षड्यंत्र। जी बिल्कुल, वो लोग खुद से डिसाइड करें कि ये था क्या। हमने बना दिया, हमने किसी को गलत और किसी को सही नहीं बोला, बस जो है वो गलत था। कौन किया कौन नहीं किया ये हम नहीं कहते, हम ये कहते हैं कि जो किया गया वो गलत था। मेरे सब अपने भाई हैं, सब मेरे अपने हैं, लेकिन ऐसा किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, है ना।